अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी तैयारियों से आपको पता तो चल चुका होगा कि सुबह सवेरे सबसे पहले मैं कहाँ पहुँची हूँ। सबसे पहले मैं आ गई हूँ LD पे अपना कुछ ग्रॉसरी रिफिल करने, क्योंकि कल जो है बच्चों का पहला दिन होगा स्कूल का, जिसके लिए मुझे जो है थोड़ी बहुत बच्चों के स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चों के स्नैक वगैरह हर चीज़ मुक्की पई है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जाके बच्चों के स्नैक वगैरह हर चीज़ ले आते हैं, क्योंकि बच्चों को कल से लंच बॉक्सेस देने हैं। और इसके अलावा मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी जो है मेरे पास एग्स ख़त्म हो गए थे, अंडे ख़त्म हो चुके थे, फ्रूट्स ख़त्म हो चुके थे। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है इन सारी चीज़ों की। तो मैंने यहाँ पे एप्पल, नेक्ट्रीन्स और जो है पीचेज़ और इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने ले ली थी। उसके बाद जो है बाकी जो साजो सामान है, जैसे जैसे स्नैक्स नज़र आ रहे थे वो ले लिए थे, कॉफ़ी ले ली थी। फिर उसके अलावा चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, पिज़्ज़ाज़ बनते रहते हैं, सैंडविच बनते रहते हैं, वो मैंने पिक कर ली थी। इनकी जो मोज़रेला चीज़ है और पिज़्ज़ा चीज़ है दोनों हलाल हैं, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, वो भी मैंने ले ली थी। यहाँ पे आ गया हमारा स्नैक का सेक्शन। तो यहाँ से मैंने चीदा मतलब यानी कि जो जो मुझे स्नैक्स याद आ रहे थे छोटे मोटे, वो मैंने बच्चों के लिए उठा लिए थे, ताकि 1 वीक की जो ग्रॉसरी होती है, जब स्कूल डेज़ होते हैं बच्चों की जो ग्रॉसरी होती है वो सिर्फ 1 वीक की होती है। तो यहाँ पे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल्क जो है वो मैंने उठा ली थी। LD पे वेंसडे को आने का मकसद होता है कि यहाँ पे आते हैं स्पेशल बाइज। तो ये है जी स्पेशल बाइज, जो ये सुबह सुबह लगाते हैं और ये कुछ ही दिन के लिए लगते हैं और यहाँ से ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो एक साइड पे थे चिप्स चल रहे थे, तो काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये चिप्स का फ्लेवर मिला था, ये मैंने ले लिया था। पॉपकॉर्न मेरे घर में बहुत ज़्यादा चलते हैं, बच्चे शाम के टाइम पॉपकॉर्न ज़रूर खाते हैं, तो इसके 6-7 पैक मैं ज़रूर उठा लेती हूँ, क्योंकि वीक में ये लग जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आई हुई थी, बच्चों की सॉक्स आई हुई थी बड़ी अच्छी क्वालिटी की, ये भी मैंने ले ली थी। और ये देखिए मेरी ट्रॉली जो है ना वो चीज़ों से जो है वो तकरीबन फुल हो चुकी है, क्योंकि मैं जो है वीकली ग्रॉसरी करती हूँ और बीच में अगर कुछ टॉप अप करना हो तो वो भी साथ साथ करती रहती हूँ। मीनवाइल मैं अपना जो बैग है वो गाड़ी में भूल गई थी, तो आसिम इतनी देर अभी ग्रॉसरी का बिल करवा रहे थे, तो मैं फ़ौरन आ गई थी अपना बैग लेने के लिए। गाड़ी में से बैग लेके वापस जा रही हूँ। यहाँ जाके हमने अपना कार्ड टैप किया, अपनी चीज़ें बिल करवाया और उसके बाद जो है ये चीज़ें अब वापस हम जो है अपनी गाड़ी में डाल के अब जा रहे हैं जी घर की तरफ। घर जाते साथ ही ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे मैंने ग्रॉसरी की थी। सुबह उठते ही यानी कि 8 बजे LD खुलती है, तो 8:30 बजे मैं तकरीबन LD के अंदर थी और सारी ग्रॉसरी करके मैं वापस आ गई हूँ। और आते साथ ही जो है सबसे पहला काम जो है वो ये है कि मैं साथ साथ जो है नाश्ता बनाना स्टार्ट हो गई हूँ, और इसके साथ ही मैं अपनी ग्रॉसरी भी संभाल लूँगी, क्योंकि दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे जो है बच्चों के स्कूल की तैयारियाँ आज ही मुकम्मल करनी थी, लास्ट डे था, और इससे पहले मुझे सब कुछ जो है परचेज़ करना था। अभी मेरी ग्रॉसरी उस हद तक कंप्लीट फिल नहीं हुई, क्योंकि बीच में वीकेंड आ जाएगा, तो मुझे अंदाज़ा है, तो मैंने इस हिसाब से बस थोड़ी बहुत जो 2-3 दिन की चीज़ें हैं वो मैंने ले ली थी। बाकी चीज़ें जो है मैं बाद में फिल कर लूँगी। तो आते साथ जो है चाय का नशा टूट रहा था, तो सबसे पहले चाय बना ली थी और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे एक यमी सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी एग्स लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि जो है सैंडविच बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कुछ अर्सा पहले, मैंने उनको ये बना के दिया था सैंडविच इस तरीके से कैप्सिकम वाला, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। चीज़ कैप्सिकम एग बनाए थे और वो बहुत अच्छे लगे थे, तो आज मैं वही बना रही हूँ। मैंने एग्स को क्रैक कर लिया है सिंपल, इसमें नमक मिर्च और मसाले जो हैं अपनी मर्ज़ी के वो ऐड कर लिए थे। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से फेंटने के बाद इसको मिक्स कर लिया था और उसके बाद पैन में ऑयल ले लिया था। तो आज के दिन की एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि आज जो है लास्ट डे है, बच्चे कल से स्कूल जा रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। और यहाँ पे जो है कैप्सिकम को इस तरीके से मैंने कट करना है कि बिल्कुल मिडल पार्ट जो है इसका खाली पार्ट जो है वो मेरे सामने हो, ताकि मैं एग जो है वो इसके अंदर डाल सकूँ। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ऐसे कैप्सिकम को सीधा रख के, बड़ी सी कैप्सिकम मैं लेके आई थी अभी LD से, तो वहाँ उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। और ये इसका सही तरीका होता है, इसका फ्लावर पार्ट जो होता है वो सामने नज़र आना चाहिए। और इस तरह से मैंने इसको कट करके रख लिया था और इसे कट करने के बाद पैन में ऑयल ले लिया था। पैन में ऑयल डालने के बाद उसके अंदर ये जो कैप्सिकम है ये मैंने रख दिया था इसी तरह से सीधा। अपने मज़े का सैंडविच बन के तैयार
मज़ेदार होता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इसीलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़ी इजी, क्विक और बड़ी मज़े की रेसिपी है। एक तो बारीक बारीक सब्जियाँ नहीं काटनी होती, सबसे अच्छी बात तो ये है। वैसे तो मैंने यहाँ पे कलाकारी करने की कोशिश की कि मैं इसके अंदर ही सिर्फ एग्स को डालती हूँ, लेकिन आप पूरे के पूरे एग्स भी अगर ऊपर डाल देंगे ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने आखिर में जो है ना पूरा एग जो था ना वो इसके अंदर डाल दिया था। तो बस फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए हम लोग छोड़ देंगे, ताकि जो है आराम से ये एग जो है ना वो कुक हो जाए। तो जितनी देर में जो हमारा एग कुक होगा, इतनी देर में हम लोग जो है कोई से भी जो है वो सॉफ्ट ब्रेड और बटर वाले जो बन्स होते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे जो बन्स आते हैं ना डिनर रोल टाइप जो होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं और दरमियान से कट भी नहीं हुए हुए होते, इसीलिए मैंने इनको दरमियान से कट लगा लिया था। इनको काटना थोड़ा सा टेक्निकल होता है, क्योंकि एकदम से ना बीच में से ये इनकी शेप जो है थोड़ी सी डिफॉर्म भी हो जाती है, इसी वजह से कि ये दरमियान से कटे नहीं होते। मैंने इनको इस तरह से दो को इकट्ठा करके फिर इसको काटा था, तो इस तरीके से ये अच्छे तरीके से कट गए थे। अगर आपने इस सैंडविच का टेस्ट उठाना है तो आप इसके अंदर ज़रा सा बटर जो है वो लगा लें, क्योंकि जो बटर के साथ ये टोस्ट होते हैं ना तो ओए होए क्या मज़ेदार किस्म का इसका टोस्ट होता है। मतलब ऑयल का भी वो जायका नहीं होता, ना ही घी का होता है, जो बटर के साथ ये टोस्ट होते हैं। यहाँ पे हमारे जो एग्स हैं ना वो हल्की आंच पे पक रहे थे, तो आप देख सकते हैं क्या कलाकारी की है मैंने। बिल्कुल जो है एग के अंदर कैप्सिकम जो है वो डूब चुकी है। तो खैर ये पक चुके हैं, अब हम इसको पलटा देंगे। वैसे चाहती तो मैं ये थी कि पूरा का पूरा पलट जाए, लेकिन ये पूरा नहीं पलट रहा था, तो आप सिर्फ कैप्सिकम वाला पार्ट जो है उसको कट करने के बाद भी जो है ना पलटा सकते हैं, क्योंकि कैप्सिकम इतनी बड़ी है कि वो बन जितनी तो है। तो मुझे जो है इसी तरह से मैंने कैप्सिकम वाले पार्ट को उठाया और इस तरह से इसको जो है ना पलटा लिया था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको जो है पलटाते हैं। मेरा जो है मेन जो था वो कैप्सिकम वाला पार्ट जो था उसको मैं उठा के पलटाना चाहती थी, और वो मैंने पलटा लिया था। जैसे ही ये कुक हो गया था मैंने इसको निकाल लिया था प्लेट के अंदर, और इसके बाद जो है इसी पैन के अंदर जो है मैंने अपने बंस जो थे उनको टोस्ट कर लिया था। तो ये जो बंस है ना ये टोस्ट होने के बाद बटर की वजह से ना बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर यही वाली कैप्सिकम मैंने रख दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कैप्सिकम जो है ना बिल्कुल उस बन के बिल्कुल बराबर आ रही थी। उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी। उसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी की सॉसेज ऐड कर सकते हैं, जो भी सॉस आपको पसंद हो। मुझे जो है बच्चों को मेयो वगैरह पसंद है, तो मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद है। मैंने ये इसके अंदर डाल दी थी। अगर आपके पास कोई और सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ आप केचप, बारबेक्यू या फिर चिली सॉस जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप ज़रूर ऐड करें, और ये इसकी बॉटम साइड पे ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने बॉटम साइड पे सॉसेस रखी थी और टॉप साइड जो थी उसके ऊपर जो थी बाकी इसकी टॉपिंग रखी थी। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इसको टोस्ट कर लिया था। अब ये जो बन था ना ये अंदर से टोटली बहुत ही सॉफ्ट था और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी किस्म का बना था। बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का ये बना था। को इसकी लुक से ही आइडिया हो गया होगा कि ये कितना ज़्यादा मज़े का बना होगा। इसकी जो आउटर लेयर थी वो बहुत मज़े की थी। कैसा लगा सैंडविच? बहुत अच्छा, बहुत मज़े का। मज़े का? हाँ, बहुत टेस्टी है। तो नाश्ते के बाद, घर के काम करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी बाहर, और हंगरी जैक से मैंने ले ली थी ये स्लशी इसको बोलते हैं, और इसके अंदर होते हैं ये पर्ल्स, और ये बहुत मज़े की होती है। ये मैंने ली थी मैंगो फ्लेवर में। मैंने कहा समर जा रहे हैं तो जाते जाते ये ट्राई कर लेते हैं। तो अभी फुर्सत है तो अभी कर लेते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि जो है बहुत सारी और तैयारियां करनी हैं। तो आज जो है बहुत सिंपल सा मैं कुछ बना रही हूँ। मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको स्टीम करती हूँ और तवा चिकन बनाती हूँ। इसके लिए मैंने जो है योगर्ट ले लिया था। 3 चम्मच मैंने इसका योगर्ट लिया था, और इसमें शामिल कर दिया था 1 चम्मच नमक, और नमक शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी 1 चम्मच दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च शामिल करने के बाद तीसरा मसाला जो मैंने इसमें शामिल किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है हल्दी। हल्दी की क्वांटिटी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी रखी थी, मुझे हल्दी अच्छी लगती है और कलर भी अच्छा लगता है। इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर डाल दी थी। इस मसाले के अंदर मैं गरम मसाला पिसा हुआ बिल्कुल भी शामिल नहीं करती, इसीलिए बस मैं इसमें 3-4 चीज़ें शामिल करती हूँ। ज़्यादा फ्लेवर अगर आप देना चाहते हैं तो मैंने इसके अंदर जो है तंदूरी मसाले का 1 चम्मच भर के डाल दिया था। आप चाट मसाला या फिर तिक्का मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है लेमन जूस। बस ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए थे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। दही की एक अच्छी सी जो है ना मैरिनेट तैयार कर ली थी, और इसको तैयार करने के बाद जो है चिकन इसके अंदर 1 बाय 1 सारा डाल दिया था।
ताकि जो है ना अच्छे तरीके से ये चिकन को लग जाए। अच्छा, जो यहाँ पे मेरे पास चिकन आजकल आया हुआ है, इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट चिकन है, जिसकी वजह से मैं इसको अदरक लहसुन नहीं लगा रही, क्योंकि उससे ये होता है कि ये और ज़्यादा बहुत जल्दी गल जाता है। तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा जो है वो इसको नॉर्मल रखना है। इसी वजह से मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, क्योंकि हमारा जो चिकन आ रहा है आजकल वो बहुत ज़्यादा टेंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा। तो आई थिंक इसके ऊपर प्री मैरिनेट कुछ होता है या जो भी रीज़न है, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है वो नहीं लगाई थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो इसके ऊपर मिक्स करने के बाद इसे बहुत अच्छे तरीके से आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा, 1 घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने कहा कि आज तो तवे के ऊपर ही इसको पकाऊंगी। मैंने एक पुराना सा तवा जो है इसी मकसद के लिए रखा हुआ है। ये थोड़ा पैन स्टाइल का तवा है, मतलब इसकी साइडें जो है ना वो थोड़ी सी उठी हुई हैं। तो इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला था। अब इसकी टेक्निक ये होती है कि इसकी मैंने एक टेक्निक सीखी थी, वो ये है कि आप हमेशा चूल्हा ऑन करके जो है पैन को ऊपर रख दें, पैन को अच्छे तरीके से गर्म होने दें। जब वो गर्म हो जाए तो ऑयल उसके बाद डालें। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है चिकन रखना शुरू किया था। इससे क्या होता है कि चिकन के ऊपर फ़ौरन से ना एक अच्छा सा कलर आ जाता है और उसके बाद आराम सुकून से ना आप चूल्हा आहिस्ता करके भी अगर उसे पकाते हैं तो वो सुकून से जो है बिल्कुल हल्की आंच पे ना वो पकता है। फिर वो अपना पानी भी छोड़ता है, सब कुछ। अगर आप पहले से ही चूल्हा स्लो करके अगर चिकन रखते हैं तो चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो मैंने आपके साथ एक बड़ी यूज़फुल सी टिप शेयर की है, ये ज़रूर आप अपनाएं तो आपको भी अपने चिकन जो है वो बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि इससे ना चिकन की जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा क्रंची फ़ील होगा, लेकिन अंदर से वो बहुत सुपर सॉफ्ट आपको फ़ील होगा। तो मैंने जो है सारे पैन के ऊपर जो है चिकन डाल लिया था और इसके बाद बिल्कुल काम आसान है। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल ये एक स्टीम चिकन है जो कि तवे के ऊपर बनता है। तो इसके ऊपर जो है मैंने ढक्कन रख दिया था और उसके बाद इसको स्टीम के लिए 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो 1 घंटा जब ये अच्छे तरीके से स्टीम हो जाएगा हल्की आंच पे, उसके बाद इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसके ऊपर मैंने कोई और मसाला ऐड नहीं किया। ये है जी इस चिकन की फ़ाइनल लुक, जो कि मैं खा रही थी अभी और मैं इसको चख रही थी। ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बिल्कुल ड्राई होने तक इसके मसाले जो थे ना वो मैंने कुक किए थे। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। और ये आज सिंपल मैंने स्टीम, इसका मसाला भी बहुत मज़े का बना था। इसके खाना खाने के बाद कुछ करने को था नहीं, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए अपनी एरिया में शॉर्ट ड्राइव के लिए बाहर चले गए थे। 10-15 मिनट बाहर ड्राइव की, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, मूड खुशगवार हो गया और उसके बाद हम आ गए थे घर। और आज के दिन के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की रेसिपीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।